हेडलाइन के प्रायोजक है BMH के मसाले, अच्छी सेहत के लिए जरूर, जो है स्वाद में भर। नमस्कार, बिहार न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रीति और बढ़ते हैं खबरों की ओर। बिहार के पुलिस महानिदेशक गुप्तेश्वर पांडे के लिए लॉ एंड ऑर्डर को दुरुस्त करना सबसे बड़ी चुनौती है। डीजीपी का पद संभालने के बाद गुप्तेश्वर पांडे ने ऐलान किया था कि वह किसी भी मामले में पुलिसकर्मियों के कोताही को बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर पुलिसकर्मी ड्यूटी के मामले में लापरवाह पाए जाएंगे तो वह उन्हें किसी भी सूरत में नहीं बख्शेंगे। गुप्तेश्वर पांडे देर रात तकरीबन 1 बजे राजधानी के SK पुरी थाना और उसके बाद गर्दनीबाग थाने के औचक निरीक्षण में जा पहुंचे। डीजीपी के अचानक थाने में पहुंचने से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गई। आनन फानन में पटना पुलिस के बड़े अधिकारी भी थाने पहुंचे। डीजीपी की तरफ से की गई अचानक छापेमारी में थाने के अंदर कई गड़बड़ियां भी मिली हैं। डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने इन गड़बड़ियों को गंभीरता से लेते हुए 2 प्रभारी को निलंबित कर दिया है। फिलहाल डीजीपी के इस कदम से पूरे पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। हाँ ये बक्सर जिले के धनसोई थाना क्षेत्र के जमुनी डेरा गांव के नहर में एक शव मिलने की सूचना पर धनसोई थाना की पुलिस घटनास्थल पर पहुंच शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आशंका जताई जा रही है कि हत्या कहीं और कर शव को नहर में फेंक दिया गया है। वहीं पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। खीरी लाइन नहर में का कहला कि जमुनी डेरा और कथराई के बीच महिला के। समस्तीपुर जिले के दलसिंह सराय बाजार समिति के प्रांगण में केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने 4 लोकसभा क्षेत्र के भाजपा शक्ति केंद्र प्रभारियों और पार्टी पदाधिकारियों के सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि एनडीए गठबंधन की सभी पार्टी आपस में मिलकर बिहार में 40 की 40 सीटें जीत लेंगी। जाने हटने के बाद 2004 से लेकर 2010 तक किस तरीके ने कांग्रेस ने यहां पर सरकार चलाई है, कांग्रेस गठबंधन ने सरकार चलाई है, उससे भी आप सभी अच्छी तरह वाकिफ में लोग ऊब चुके थे। लोग परिवर्तन चाहते थे और 2014 में एक बड़ा परिवर्तन हुआ है। लेकिन कौन इस सच्चाई को नकार सकता है मेरे कार्यकर्ता बहनों भाई। हमारी सरकार बने हुए 4.5 वर्ष से अधिक का समय हो गया है। भारत ही नहीं, दुनिया का चाहे बड़ा से बड़ा अर्थशास्त्री कोई क्यों न हो, चाहे कोई बहुत बड़े से बड़ा राजनीतिक विश्लेषक क्यों न हो, इस सच्चाई को नकार नहीं सकता है कोई कि दुनिया में इस समय सर्वाधिक तेजी के साथ आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था यदि किसी देश की है बहनों भाइयों, तो हमारे और आपके देश ये भारत की है। सभी इस सच्चाई को स्वीकार करते हैं। इतना ही नहीं, 4.5 वर्ष पहले बिहार शरीफ के भराव पर महावीर स्थान में नवनिर्मित मंदिर और देवी देवताओं की प्रतिमा का प्राण प्रतिष्ठा पूरे भक्तिमय माहौल में संपन्न हो गया। इस मौके पर विशाल भंडारा का भी आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन बिहार शरीफ के बीजेपी विधायक डॉक्टर सुनील कुमार ने किया। इस मौके पर अपनी शुभकामनाएं देते हुए विधायक डॉक्टर सुनील ने कहा कि इस मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा होने से इस इलाके का माहौल भक्तिमय हो गया है।
आइए से सौभाग्यशाली रहेंगे और डॉक्टर साहब के हाथों से प्रसाद लेंगे। देखिए माता साहब के हाथों से प्रसाद ग्रहण माता प्रसाद है। भाई आप लोग हटिए भाई, क्या उधर से ग्रीन सिग्नल है। ऐसे आ जाएगा। विधायक है उनके द्वारा किया जा रहा है। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि इस अवसर पर अपना शब्द बोलें। गोपालगंज जिले के मिरगंज थाना अंतर्गत बढ़िया धाम में 11 दिवसीय रुद्र महायज्ञ सामूहिक विवाह के आयोजन की शुरुआत प्रसिद्ध क्रांतिकारी बाबा के नेतृत्व में की गई। इस अवसर पर विधिवत पूजा अर्चना कर कलश यात्रा की शुरुआत की गई। कलश शोभा यात्रा में सैकड़ों महिलाएं तथा लड़कियों ने भाग लिया। शोभा यात्रा बढ़िया धाम से हथुआ के प्रसिद्ध गोपाल मंदिर के पोखर से जल भरकर कलश यात्रा पूरी कर विधिवत यज्ञ की शुरुआत की गई। यज्ञ के संयोजक क्रांतिकारी बाबा ने बताया कि यज्ञ के अवसर पर सामूहिक विवाह तथा स्वास्थ्य मेले और कृषि पशु मेले का आयोजन किया जाएगा। साथ ही मध्य प्रदेश से आए चेतन महाराज जी भागवत कथा भी करेंगे। हम क्रांतिकारी बाबा श्रीधाम अयोध्या से चल कर आए हुए हैं। बढ़िया जो गांव है सब्या फील्ड, जो एशिया महादेश का सबसे बड़ा फील्ड है, एयरपोर्ट जो अंग्रेजों के ज़माने से बनाया जाता है, वहाँ एक गांव है बढ़िया जो दीपचंद दास जी महाराज की पूर्ण स्मृति में तीसरे वर्ष 3 साल पहले एक यज्ञ हुआ था, बहुत विराट यज्ञ हुआ था। इस बार हम लोग भी रुद्र महायज्ञ करा रहे हैं। इस रुद्र महायज्ञ में कृषि मेला, खेल मेला, पशु मेला से लेकर के गरीब लड़कियों का सामूहिक विवाह करा रहे हैं। ये है रुद्र महायज्ञ, चूँकि भगवान शिव का 11 रुद्र का अवतार हुआ था हनुमान जी, तो रुद्र यज्ञ जो होता है 11 दिन का ही होता है। कितने बच्चियों का सामूहिक विवाह? लगभग अभी तक 6-7 बच्ची अभी कन्फर्म हो गई हैं और भी लोग आ रहे हैं। 18 तारीख को मेरा सामूहिक विवाह है। इसमें गरीब जो दहेज के चलते लोग आत्महत्या कर रहे हैं, दहेज के लिए हमारी बेटी बहुओं को जलाया जाता है, इसलिए हम लोग ऐसा सोचे कि जो गरीब लोग हैं जिनके पास देने का कुछ समर्थ नहीं है, हम लोग पूरा सहयोग करके उस ऐसे लड़कियों को समाज में आगे लेकर के उनका शादी विवाह कराएं, ताकि एक समाज को अच्छा मैसेज जाए। बिहार के राघोपुर में जातीय संघर्ष में दबंगों ने कई लोगों को पीट कर घायल कर दिया। लालू राबड़ी के परंपरागत सीट और तेजस्वी यादव के क्षेत्र में एक बार फिर दबंगई का कहर टूटा और कई दलितों को गंभीर हालत में रेफर किया गया। 1 साल पहले भी राघोपुर मलिकपुर में दबंगों ने दलितों के पूरे बस्ती को आग के हवाले कर दिया था और मामले ने जबरदस्त तूल भी पकड़ा था। जमीन के इस पुराने विवाद में एक बार फिर दबंगों ने दलितों की बस्ती पर हमला कर दर्जनों लोगों को पीट कर अधमरा कर दिया। वहीं पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई का भरोसा दिया है। नहीं टका दे जल्दी। नहीं रही का की वाला पट्टा कहाँ रे टंकी
देखिए ना सब दमकल है पानी वाला ही बात के बीच में आपसी मारपीट की घटना घटित हुई है। वहाँ पे पुलिस पदाधिकारी वहाँ पर कैंप कर करके और संलिप्त उसमें जितने भी अपराधकर्मी हैं उनकी गिरफ्तारी करने के लिए छापेमारी कर रहे हैं और शीघ्र ही उसमें छापेमारी करके और संलिप्त अपराधकर्मियों की गिरफ्तारी कर दी जाएगी। और जहाँ तक विवादित जमीन का सवाल है इस संबंध में भी विधि सम्मत कार्रवाई की जा रही है। हमारा है रंजन राय राजकुमार। बेगूसराय में साइकिल से शौच के लिए जा रहे एक युवक को अज्ञात वाहन ने धक्का मार दिया जिससे उसकी मौत हो गई। घटना बछवाड़ा थाना के अरवा गांव की है। घटना के बाद मुआवजे की मांग को लेकर ग्रामीणों ने शव उठाने से रोक दिया। लोग प्रखंड विकास पदाधिकारी और अंचलाधिकारी की बुलाने की मांग कर रहे थे। वहीं घटना की सूचना पर बछवाड़ा थाना पुलिस मौके पर पहुंच मामले की जाँच कर रही है। का भतीजा हाँ हम पर भागल सवेरे शौच के लिए डेली आते थे, आज भी आए थे, उसी दौरान लगता है एक्सीडेंट हो गए। बिहार के बहुचर्चित इंडस्ट्रियल गुंजन खेमका मर्डर मामले में पुलिस ने शूटर सहित 2 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। बीते 20 दिसंबर को बिहार के बड़े उद्योगपति और भाजपा नेता गुंजन खेमका की हाजीपुर में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। करीब 2 महीने बाद पुलिस ने हत्याकांड मामले में खुलासा किया कि जमीन के एक बड़े डील की वजह से अपराधियों ने खेमका की हत्या की थी। हत्या की इस वारदात में कई अपराधी शामिल थे। हाँ रुकिए रुकिए अरे बैठिए ना हटिए ना 1 मिनट बैठने भाई 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 1 मिनट ड्राइवर है मनोज रविदास जी, ये खुद भी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। फैक्ट्री के बाहर इनकी भेज रहे हैं सर। एम्बुलेंस आप सुनो जी, करवा दे तुरंत 2 मिनट। हो सकता कुछ रिजेक्ट हो जाता है, ना हिम्मत बढ़ गया, अकेले आदमी लोगों ने वहाँ देखा, बता रहे कि एक गुंजन खेमका थे जो फैक्ट्री मालिक थे, उनकी 20 दिसंबर 18 को हत्या हो गई थी। इसमें साइंटिफिक वैज्ञानिक अनुसंधान के आधार पर अभी 2 अपराधी अभिषेक कुमार उर्फ मस्तू एवं राहुल आनंद उर्फ चीकू को गिरफ्तार किया गया है, जेल भेजा गया है। शेष अपराधियों की गिरफ्तारी जल्द होने की कोशिश कर रहे हैं। किस मामले में लाया गया है?
कोई मामला ही नहीं था, बुलाया गया था। अच्छा, फिर क्या, फिर अपना नाकामयाबी पर पर्दा डाला पुलिस। बिहार के दरभंगा में केंद्रीय कानून व आईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने दरभंगा में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क का शिलान्यास किया। बिहार का यह तीसरा STPI केंद्र होगा जहां आईटी सेक्टर से जुड़े लोग अपने रोजगार को विकसित कर सकेंगे। बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी के साथ दरभंगा पहुंचे केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने दरभंगा के DMCS सभागार से रिमोट द्वारा शिलान्यास किया। which is now fully operational and used by धर्मशिला जी गोपाल जी कर रहा अपने माननीय मुख्य अतिथि गणों को आज यहाँ उपस्थित पाकर और उनका ये प्रेम, उनका ये स्नेह हमारे गणमान्य अतिथिगण दीप प्रज्वलित कर इस कार्यक्रम का शुभारंभ करें। जगमग करते हुए ये दीप प्रतीक है एक नए शुभारंभ का, एक नई शुरुआत का, अंधेरे से उजाले की ओर बढ़ने का। द्वारा रिमोट से STPI दरभंगा केंद्र का शिलान्यास करें। एक खास अवसर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अब मैं सादर अनुरोध करती हूँ माननीय विधायक चाले श्री दिनेश यशस्वी केंद्रीय मंत्री आदरणीय श्री रविशंकर प्रसाद जी, मंच पर आसीन और मंच पर आसीन भारतीय जनता पार्टी के सभी मुर्धन्य नेतागण और सामने ये मैं 3 तलाक की बात करना चाहता हूँ और जान के उठा रहा हूँ इसको मैं दरभंगा में। 3 तलाक क्या है बात, और ये देश का कानून मंत्री आपसे बात 22 इस्लामिक मुल्कों में 3 तलाक खत्म हो गया। तलाक 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 शादी खत्म। 22 तलाक पाकिस्तान में बंद, अफगानिस्तान में बंद, बांग्लादेश में बंद। हमने कहा ये नहीं चलेगा, उसको बंद किया है और जो पति ऐसा करेंगे उनको 3 साल की जेल का भी प्रावधान किया है। राज्यसभा में रोके हुए भारत की आबादी 130 करोड़, 130 करोड़ के हिंदुस्तान में कितना मोबाइल है? 121 करोड़। और उसमें स्मार्टफोन कितना है? 50 करोड़। आप देख रहे हैं ना, स्मार्टफोन से हमारा भाषण रिकॉर्ड हो रहा है। एक भी योजना का पैसा नगद नहीं दिया जाता, सारी की सारी योजनाओं का पैसा बैंक में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से और लोगों के खाते में पैसा पहुंचाया जाता है, आधार से जोड़ा जा रहा है। आपको मालूम है देश में 7 करोड़ फर्जी LPG का कनेक्शन, राशन कार्ड, वृद्धावस्था पेंशन, छात्रवृत्ति, ये डुप्लीकेट ट्रिप्लीकेट फर्जी खाते को फर्जी नाम से लोग पैसा उठा रहे थे। तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का बनाओ कि 7 करोड़ से ज्यादा फर्जी बड़ा बंद हो गया। मेरे मित्रों, बिहार की सरकार ने करीब 250 करोड़ रुपया खर्च कर बिहार के सभी कॉलेजेस में और फ्री वाईफाई की सुविधा प्रदान की है। मोकामा प्रखंड में पिछले 2 दिनों से हुई बारिश से दलहन और तेलहन की फसल को भारी नुकसान हुआ है। कुदरत के इस कहर से उम्दा पैदावार की पनप रही उम्मीद अब तार-तार हो गई है। खासकर मंसूर की फसल को जबरदस्त नुकसान होने की संभावना है। वैसे खेसारी और सरसों की फसल की भी हानि हुई है। मुख्यमंत्री के गृह जिले नालंदा में जन वितरण प्रणाली के अंतर्गत PDS के गरीबों के बीच सड़े गले अनाज वितरित किए जा रहे हैं। यही नहीं, सड़े गले अनाज नहीं लेने पर डीलरों को लाइसेंस रद्द किए जाने की धमकी भी दी जा रही है। यह मामला है सिलाव के बिहार राज्य खाद्य निगम के गोदाम का, जहां से डीलरों को यह अनाज दिया जा रहा है। इस अनाज की क्वालिटी ऐसी है कि जिसे इंसान तो क्या जानवरों को भी नहीं खिलाया जा सकता है। सड़े अनाज की सूचना ग्रामीणों ने वरीय पदाधिकारियों को दी, जिसके बाद गोदाम इंचार्ज वहां से फरार हो गया है। वहीं वरीय अधिकारी को सूचना दिए जाने के बाद सिलाव के प्रखंड विकास पदाधिकारी मौके पर पहुंचे और जांच के बाद दोषी अधिकारी के ऊपर कार्रवाई की बात कही है। सरकार तक नहीं रखे
जैसा कि मुझे पता चला कि एसएफसी गोदाम से घटिया चावल की आपूर्ति की जा रही है। लोगों द्वारा बताया गया कि ऐसा चावल जानवरों को भी नहीं दिया जाता है। तो मैं यहाँ अभी आया, उनसे मेरी फ़ोन पर भी बात हुई, यहाँ उपलब्ध नहीं थे वो। अभी बोले हैं कि 1 घंटा के बाद मैं आऊँगा। जांच की जाएगी, जांच में यदि दोषी पाए गए तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। खाली धूरी और गद्दा से मिला के पूरा गेहूँ बनाता है। हमने यहाँ के जो इंचार्ज हैं वो क्या कराते हैं, गेहूँ और अथी को मिला के जितना धूरी है गेहूँ में पैक कर देते हैं। चावल सड़ा हुआ हम वो नहीं देखे हैं सर, लेकिन हम ये तो बहुत दिन से होते आ रहा है सर। इस वक्त के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन बने रहिए बिहार न्यूज़ के साथ। नमस्कार।